की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी का भाई सूरज फिर से एक बार आपके समक्ष बाइबल अध्ययन लेके आया हूँ। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 5 से 8 पद तक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 5 अप टू 8। और हमारा आज का विषय रहेगा राजाओं के राजा के दूत को अभियान में भेजा जाना। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, राजाओं के राजा के दूत को अभियान में भेजा जाना, यह हमारा आज का विषय रहेगा जिसे आज हम अध्ययन करेंगे। तो भाई और बहनों, आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन को इस प्रकार लिखा है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जाति की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भीड़ के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत में पाया है, सेतमेत में दो। मत्ती 10 अध्याय 5 से 8 पर। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। तो भाई और बहनों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और इन वचन के माध्यम से सत्य को समझने के लिए कोशिश करते हैं। भाई और बहनों, हमारा आज का ये जो बाइबल अध्ययन है, इसे हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे। पहले मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 5 और 6 पद, उसके बाद 7 और 8 पद, यानी कि 2 भागों में हम इसे अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का पहला भाग 10 अध्याय 5 और 6 पद रहेगा, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेले को, जिनको उन्होंने चुना था और उन्हें नियुक्त किया था, उनको प्रभु यीशु मसीह यह आज्ञा देते हैं कि अन्य जातियों के बीच में न जाना, साथ ही सामरिया के किसी भी नगर में प्रवेश न करना। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सिर्फ इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़े के पास जाना। तो यहाँ से कुछ प्रश्न उठते हैं और हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे ये बात कहने का क्या वजह हो सकता है। तो आइए इन बातों को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को एक नया अभियान पर भेज रहे हैं। और यहाँ जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को ये आदेश दिया, अगर इसे हम ग्रीक में देखते हैं तो इसे पैरालिजियन कहा जाता है, जिसके कुल मिलाकर 4 ऐसे अर्थ निकलते हैं, जिसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को जिस तरह आज्ञा देते हैं, उनको हमें समझने में सहूलियत होगी। तो आइए हम इसे समझने के लिए कोशिश करते हैं। जिस तरीका से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को यह आज्ञा दी, जिसे ग्रीक में पैरालिजियन कहते हैं, इसके कुल मिलाकर ऐसे मुख्य 4 मायने होते हैं। जिस तरह से एक सैनिक अफसर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, उसी प्रकार इस शब्दों को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दूसरी, ये किसी की मदद के लिए, अपने दोस्तों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तीसरा, यह वो शब्द है जो एक शिक्षक अपने छात्र को नियम देने के लिए प्रयोग किया जाते हैं। और चौथा, यह वो शब्द है जो नियमित रूप से एक शाही आदेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई और बहनों, इन 4 मायने को जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह आज्ञा देकर भेजा, इन आज्ञा देने के तरीके को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसा वचन में लिखा है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना। तो यहाँ यह आज्ञा देकर भेजा, तो ये किस प्रकार का आज्ञा था, आज इसे हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले, यह किस प्रकार का आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देते हैं। जैसा यहाँ वचन में भी लिखा है, यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। तो ये आज्ञा किस प्रकार का आज्ञा है, इसे आज हम एक ग्रीक शब्द पैरालिजियन से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले, यह एक सैन्य आदेश की सामान्य शब्द है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह
अपने शिष्यों को ये आज्ञा देते हैं, ये दर्शाता है कि जिस प्रकार एक सैनिक अफसर अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं, कुछ इसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेले को, अपने शिष्यों को आदेश देते हुए दिखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन जनरल की तरह है जो अपने कमांडर को किसी अभियान में या किसी सैनिक कार्यवाही में या किसी युद्ध में भेज रहे हैं, और उसे भेजने से पहले उन्हें समझा रहे हैं हर वो बातें। जिस तरह एक जनरल अपने कमांडर को किसी युद्ध अभ्यास में भेजते समय या फिर किसी सैन्य अभियान में भेजते समय ब्रीफिंग करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेले को इस महान अभियान में भेजते समय या भेजने से पहले उन्हें ये हिदायत दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए या फिर उन्हें क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, किन बातों को ख्याल रखना चाहिए और क्या कार्य उन्हें करना चाहिए। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने चेले को बता रहे हैं। तो जिस प्रकार एक आर्मी के जनरल होते हैं, अपने सेनाध्यक्षक को युद्ध में भेजने से पहले उन्हें ब्रीफिंग करते हैं ना, उन्हें ये बताते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी एक सेनापति की तरह अपने कमांडर यानी कि अपने सेनाध्यक्ष को ये बता रहे हैं, उन्हें आदेश दे रहे हैं कि किन बातों को उन्हें ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से आगे उनको निपटना चाहिए। दूसरी बात हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि यह किसी मदद के लिए, अपने दोस्तों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द की तरह है। तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उन्हें ये आज्ञाएं दे के भेज रहे हैं ना, इन आज्ञाओं में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहे हैं कि उन्हें भरसक लोगों की मदद करनी चाहिए ना, जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करना चाहिए ना, और उन्हें उन तकलीफों से निकालने में उन्हें अगुवाई करना चाहिए। और तीसरी बात है, ये इस प्रकार है कि एक शिक्षक अपने छात्र को किस तरह अपनी कक्षा के अंदर में रहना है और किस तरह से व्यवहार करना है, इन नियमों को बताते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी एक शिक्षक की तरह अपने छात्र यानी कि अपने चेलों को ये बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए जब उनका सामना लोगों के पास होता है ना, उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारे बातें, ये सारे गुण उन्हें प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जिस तरह एक शिक्षक अपने छात्र को तैयार करते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को यहाँ पर तैयारी करते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही गहरी बातें यहाँ से हमें समझ में आता है। तो ये भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने यूं ही अपने चेलों को आज्ञा देकर भेज दिया, लेकिन उन आज्ञाओं में बहुत सारे ऐसे सत्य और रहस्य है जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। और चौथी बात यहाँ पर देख पाते हैं कि जिस तरह एक नियमित रूप में एक शाही फरमान आदेश किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने राजदूतों के द्वारा इस शाही फरमान को जारी कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का एक शाही फरमान है जिसे लेकर प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो भाई और बहनों, अब हम हमारे आज के विषय के जो मुख्य बिंदु है उस पर हम अब ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह आज्ञा देकर भेजते हैं कि अन्य जातियों के बीच में न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, सिवाय इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ के अलावा। तो हम में से बहुत लोगों को जब ये बातें हम सुनते हैं ना, या फिर हम वचन में ये बातें को हम पढ़ते हैं, तो इन बातों को हमें समझना बहुत कठिन लगता है। क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ कहा था? देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को अन्य जातियों के बीच में न जाने के लिए कहते हैं। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं या फिर इस पैसेज को पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह उन अन्य जातियों से भेदभाव कर रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह उन सामरियों से भेदभाव कर रहे हैं क्या? इस कारण वो अपने चेले को यह आज्ञा देते हैं कि अन्य जातियों के बीच में ना जाए या फिर सामरियों के किसी शहर में ना जाए। तो वास्तव में सत्य है क्या? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ कर सकते हैं? हम में से बहुतों को ये स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है कि क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ कहा होगा। ये प्रभु यीशु मसीह की विशेषता के विपरीत दिखाई देता है ना। जो प्रभु यीशु मसीह में खूबी है,
वो खूबी के बिल्कुल विपरीत हमको दिखाई देता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह आज्ञा देते हैं कि अन्य जाति या सामरियों के बीच में न जाए, ये बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह की जो विशेषता है, जो प्रभु यीशु मसीह की खूबी है, उसके विपरीत है। तो क्या ये संभव होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में ऐसा कुछ कहा था? देखिए, ऐसा माना जाता है कि प्रेरित पौलुस जब उन्होंने सुसमाचार को अन्य जातियों के बीच में ले जाना चाहा, तो बहुत सारे ऐसे यहूदी लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये जो सुसमाचार है यहूदियों के अलावा किसी अन्य जाति के बीच में पहुंचाया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि पौलुस हमेशा से इच्छुक थे ना, और उन्होंने हमेशा से चाहा है कि सुसमाचार उन अन्य जातियों तक पहुंचे। यही कारण है कि कुछ लोगों ने इन बातों को, इन शब्दों को प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के साथ जोड़ दी गई थी, ताकि लोगों को ये लगे कि ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन भाई और बहनों, हमें कुछ बातें समझने की आवश्यकता है। ये जो कहावत और ये जो बातें जिस प्रकार यहाँ पर लिखी गई है, ये बिल्कुल ही अस्वाभाविक है, और ऐसी बातें सिवाय प्रभु यीशु मसीह के और दूसरा कोई नहीं कह सकते हैं। तो इस कारण आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि इन बातों को शायद प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा था, और इसके कई कारण हो सकते हैं। और साथ ही ये बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि ये जो आज्ञाएं दी गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को, ये कोई परमानेंट आज्ञा नहीं है ना, ये स्थायी नहीं है। ये जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को दी थी, ये सिर्फ उस अभियान से जुड़ी हुई है, और ये आज्ञा उन 12 चेलों तक ही सीमित है। तो ये बिल्कुल भी परमानेंटली प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए नहीं कहा है। इन बातों को तथ्य के साथ अगर हम समझना चाहें तो हम सुसमाचार में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह बिल्कुल दया भाव के साथ एक सामरी स्त्री के साथ अति मित्रता भाव से प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ बातचीत की थी, और अपने आप को उस महिला का सामने में उजागर किया था, या फिर अपने आप को प्रकट किया था। और इन बातों को तथ्य के साथ हम समझना चाहते हैं तो हम सुसमाचार में देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द जॉन, चैप्टर 4 वर्स 4 up to 42, 4 अध्याय 4 पद से लेके 42 पद तक अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर इन सारी घटनाओं को दर्ज किया गया है। इसी प्रकार हम लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 30 पद से हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक कहानी को बताते हैं ना, जिस कहानी में एक सामरी स्त्री को बताया गया है कि जब वो गुजर रही होते हैं तो उस समय राहों में उनको एक घायल मुसाफिर को दिखता है, जो डाकुओं के द्वारा उसे लूट पीट करके उनको घायल कर दिया था। तो किस तरह वो महिला यानी वो सामरी स्त्री ने उस घायल व्यक्ति की सेवा की थी। उस सामरी स्त्री के अच्छे कार्य को उदाहरण स्वरूप इस कहानी के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने रखा था ना। और उसी प्रकार अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 28 पद में देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह से विनती निवेदन करते हैं उनकी बेटी के लिए कि वो बीमार है और उसे ठीक करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला के ऊपर में तरस खाकर उस महिला को प्रभु यीशु मसीह ठीक करते हैं। जैसे कि यहाँ वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 28 पद को, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। तो भाई और बहनों, इस पैसेज में जिस महिला के बारे में बताया गया है वो महिला एक कनानी स्त्री है ना, एक कनानी महिला है जिसकी बेटी बीमार हो गई थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह ठीक कर देते हैं। और साथ ही इसी मत्ती में ही मत्ती स्वयं प्रभु यीशु मसीह की जो ग्रेट कमीशन ना, जो अंतिम आज्ञा के बारे में बताते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 से 20 पद, जैसा कि यहाँ वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो इन वचनों में हमको साफ साफ दिखाई देता है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ये आज्ञा देते हैं कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो
तो जैसा हमको शुरुआत में जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को यह आज्ञा देते हैं कि अन्य जातियों के बीच में न जाना और सामरिया में किसी भी शहर में न जाना, ये बातों को हमको सुनने पर हमें ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह उन अन्य जातियों से भेदभाव करते हैं क्या वो सामरियों लोग से भेदभाव करते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई और बहनों। हमने अब तक कुछ ऐसे तथ्य को यहाँ पर अध्ययन किया और इन तथ्य से हमको ये बातें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है और वो कभी करेंगे भी नहीं। तो ऐसा क्यों है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें अपने चेले को कहा कि अन्य जातियों के बीच में न जाना या फिर किसी भी सामरियों के शहर में न जाना सिवाय यहूदियों के? तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन 12 चेले को प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल मना करते हैं कि अन्य जातियों के बीच में न जाए या फिर सामरियों के बीच में न जाए। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि ना तो वो उत्तर के सीरिया में जा सकते हैं या फिर ना तो वे लोग डिकापोलिस में जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों शहर अन्य जातियों की गढ़ माना जाता है और उसी प्रकार से सामरिया में तो बिल्कुल जाने की मनाही है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों को आज्ञा देने के पीछे का वास्तविक कारण ये हो सकता है कि उनकी ये जो अभियान है इसको सीमित करना, और इसके पीछे ऐसे 3 कारण को दिखाई देता है जिस पर अब हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर यहूदियों के बीच में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आदेश देते हैं ना तो अन्य जातियों के बीच में, ना तो सामरिया में, लेकिन यहूदियों के बीच में मात्र। तो इसके पीछे ये कारण है कि यहूदी जाति जिनको लेकर परमेश्वर की बहुत बड़ी एक योजना थी ना, परमेश्वर के नजर में उन्हें पहला मौका देना चाहिए। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को पहले यहूदियों के बीच में भेजा। ये बात सत्य है कि यहूदियों ने उस सुसमाचार को ठुकरा दिया था ना। अगर हम इतिहास को देखेंगे तो परमेश्वर ने इसी तरीके से इसको तैयार किया था कि पहले मौका यहूदियों को दिया जाए ना, क्योंकि हम सब जानते हैं यहूदी जाति एक चुने हुए जाति थे। लेकिन ये बात भी सत्य है कि उन्होंने सुसमाचार को ठुकरा दिया था। तो ये एक पहला कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जाति के बीच में न भेजकर उन लोगों को यहूदी के बीच में भेजा गया। दूसरी मुख्य कारण ये है कि ये जो 12 चेले थे ये लोग तैयार नहीं थे या फिर ये लोग सज्जित नहीं थे कि अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार करें। ना तो इन 12 चेले को कोई पृष्ठभूमि थी, ना तो उनमें इतना ज्ञान था, ना तो उनमें कोई टेक्निक थी कि वे लोग अन्य जातियों को बीच में जाके सुसमाचार को बड़ी ही सहज तरीके से प्रचार कर सके। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को अन्य जातियों के बीच में नहीं भेजा। अगर वे लोग सीधे अन्य जातियों के बीच में भेज दिया जाता तो शायद उन लोगों के लिए असंभव होता है ना, सुसमाचार को उनके सामने सही तरीके से रख पाए, क्योंकि ये 12 चेले एक प्रकार से नौसिखे थे। और हम सब जानते हैं इनके बैकग्राउंड को ना तो ये लोग इतने पढ़े लिखे थे, ना तो समाज में ये लोग कोई उच्च दर्जा रखते थे, ना तो ये लोग हाईली एडुकेटेड थे। तो ये व्यवहारिक नहीं होता है कि इन्हें सीधे अन्य जातियों के बीच में भेज दे। तो यही कारण हमको दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को सबसे पहले अन्य जातियों के बीच में ना भेजकर यहूदियों के बीच में भेजा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और तीसरी बात ये है कि कोई भी एक अच्छा कमांडर, कोई भी एक अच्छा सेनाध्यक्ष या कोई भी अच्छा या समझदार या चतुर कमांडर ये जानता है कि उसे किस तरह से अपने जो टारगेट है ना, जो उसका उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है, उसको सीमित करना चाहिए। अगर उसकी जो ताकत है वो चारों तरफ फैल जाए तो वो सफल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लक्ष्य को सीमित किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह आदेश दिया कि वो अन्य जाति और या फिर सामरिया के किसी शहर में न जाए। कारण ये था कि प्रभु अपने इस कार्य को सीमित स्थान तक ही रखना चाहते थे। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नहीं भेजा अन्य जातियों के बीच में या फिर सामरिया के किसी शहर। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उसके चेले गलील पर ध्यान केंद्रित करें। और हम सब जानते हैं कि गलील ऐसा शहर है जो सारे फलस्तीन में खुली सोच रखने वाले लोग। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने भी वहाँ पर सुसमाचार सुनाई थी और वहाँ के लोग ऐसे लोग थे जो किसी भी प्रकार के नए सोच
और विचारधारा को खुली सोच के साथ वो लोग सुनते थे और उसे समझने के लिए कोशिश करते थे। ऐसा नहीं है कि सुनने से पहले ही उसे अस्वीकार कर दे। तो फलस्तीन में गलील एक ऐसा स्थान था जहाँ के लोग खुली सोच रखते थे। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लक्ष्य को सीमित रखते हुए अपने चेलों को ना तो अन्य जाति ना तो सामरिया में भेजा, बल्कि अपने कार्य को गलील तक सीमित रखा। इससे संबंधित कुछ तथ्य है जिसे अगर हम देखेंगे तो हमें इससे कुछ एक समझ भी प्राप्त मिलता है। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 12 से 17 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, जब उसने यह सुनी कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जाति का गलील, जो लोग अंधकार में थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती 4 अध्याय 12 से 17 पद तक। आमीन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इन वचनों में कि प्रभु यीशु मसीह ने गलील में स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार को प्रचार की थी, और इसके पीछे ये कारण था कि वहाँ के लोग खुली सोच रखने वाले थे और नई बातों को और नई संदेशों को सुनने में हमेशा तत्पर रहते थे। तो यही एक कारण हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को अन्य जातियों के बीच में ना भेजकर या फिर सामरिया के किसी शहर में ना भेजकर उन्होंने गलील पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही इन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा अपने चेले को दी थी कि अन्य जातियों के बीच में न जाए या फिर सामरिया के किसी शहर में न जाए, वो बिल्कुल टेम्पररी कमांड था, वो बिल्कुल टेम्पररी एक आदेश थी। वो ऐसा आदेश नहीं था कि जो हमेशा के लिए कहा गया हो ना, या फिर वो ऐसा आदेश नहीं था कि वो अन्य जातियों के बीच में आगे से कभी न जाए ना। इसके अलावा हमको ये बातें भी समझने की आवश्यकता है, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है और जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दी कि अन्य जातियों के शहर में या फिर सामरिया में न जाना, ये बिल्कुल टेम्पररी है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा हमेशा के लिए दी है। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो आज्ञा दी है, ये आज्ञा विशेष करके इसी अभियान के लिए और इसी समय के लिए है और उन 12 चेलों के लिए सिर्फ है। तो पर्टिकुलरली इसी अभियान के लिए और इसी समय के लिए उन 12 चेलों को कहा गया था। ये आज्ञा हमेशा के लिए या परमानेंट नहीं था। इन बातों को भी हमें समझना होगा और हमें याद रखना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले के इस अभियान को प्रभु यीशु मसीह ने सीमित करवाया है, और इसके पीछे का कारण यही है कि उनकी जो ये थोड़ी सी ताकत है वो फैल कर कमजोर ना हो जाए और सीमित जगह पर ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य को वो लोग हासिल कर सके। तो यही एक कारण हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को अन्य जातियों के बीच में या फिर सामरियों के बीच में अपने चेले को न भेजने का। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे भाग की ओर, और हमारा आज का दूसरा भाग और उसका विषय रहेगा राजाओं के राजा की संदेश और उनके कार्य। तो आज के हमारे विषय के दूसरी भाग को अध्ययन करने से पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, और हमारा वचन रहेगा 10 अध्याय 7 और 8 पद। इससे पहले हमने 5 और 6 को अध्ययन किया था। अब हमारा 7 और 8 पद पर ध्यान हम केंद्रित करेंगे। तो आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन को इस प्रकार लिखा है, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत में पाया है, सेतमेत में दो। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को यह आज्ञा देते हैं कि चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो भाई और बहनों,
स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसके सही मायने क्या हो सकता है? वैसे प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रचार किए हुए आज 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो स्वर्ग के राज्य की प्रचार की गई थी, एक प्रकार से देखें तो ये स्वर्ग का राज्य को प्रकट न हुए अब 2000 साल बीत चुका है ना, और कितना समय लगेगा? इस तरह की सोच, इस तरह के ख्याल हमारा मन में आता है। या फिर हम ये समझने के लिए कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर स्वर्ग का राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे या फिर उनके चेले प्रचार कर रहे थे, इसके सही मायने क्या है? तो भाई और बहनों, पहले तो हमें इन बातों को समझना होगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो दूसरी आज्ञा दी थी कि बीमारियों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कूड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तो इन बातों का अर्थ क्या बनता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसके मायने को हम अब पहले समझने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजाओं के राजा के दूत को सिर्फ वचन के प्रचार करना नहीं बल्कि कार्य से भी दिखाना था। उन्हें ये बात को लोगों को बताना था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है ना, या फिर परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 10 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर के राज्य का अर्थ है इस जगत में संग साथ या फिर संगति होना। मेरे भाई और बहनों, इन बातों को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर के राज्य के अर्थ है, परमेश्वर के राज्य एक ऐसा संग साथ है जो इस धरती पर कायम होता है ना, या फिर परमेश्वर का राज्य एक समाज है, एक संगति है जो इस धरती पर कायम होता है। इन वचनों से हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक संग साथ है या फिर एक संगति है जो इस धरती पर कायम होता है। परमेश्वर के राज्य का अर्थ है इस जगत में संग साथ या फिर संगति होना, जहां पर परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होती है। अब तक के जितने मानव इतिहास में इस जगत में जितने भी लोग रहे हैं, उनमें से प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जिन्होंने पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर की इच्छा या फिर परमेश्वर की आज्ञा को या परमेश्वर के कार्य को पूरा किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग राज्य पूरी होती हुई हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वो सारे 12 चेले जिनको यह कहना है कि देखो, आप सभी ने स्वर्ग राज्य की ख्वाब देखी थी और इसकी इंतजार किया था, अब वो प्रभु यीशु में पूरी हो रही है। अब यीशु में देखो कि स्वर्ग राज्य में होने की क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग राज्य का आगमन हो चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह की अपने इन 12 चेले को जो आज्ञा दी गई थी कि चलते चलते स्वर्ग राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, तो इसका अर्थ यही है कि लोगों को ये गवाही देना, जिस स्वर्ग राज्य की उम्मीद वे लोग लगाए बैठे हैं, वो स्वर्ग राज्य आज प्रकट हो चुका है और वो प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही लोग जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, और जो स्वर्ग राज्य जिसको किसी ने नहीं देखा है वो प्रभु यीशु मसीह में देख पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह में संभव हो पाता है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वे लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। प्रचार को उन्हें लोगों तक रखना है कि जिस स्वर्ग राज्य की वे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब वो स्वर्ग राज्य प्रकट हो चुका है प्रभु यीशु मसीह में। भाई और बहनों, इससे पहले हम सभी को यह समझने में कठिन होता था कि परमेश्वर का राज्य का अर्थ क्या है। तो परमेश्वर का राज्य का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुका है। अब यहाँ पर दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को यह आज्ञा दी थी कि बीमारियों को चंगा करे, मरे हुए को जिलाए, कोढ़ियों को शुद्ध करे और दुष्ट आत्माओं को निकाले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा अपने चेले को दी, और ये दिखाता है कि
प्रभु का कार्य सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे कार्य में भी तब्दील करना पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो आज्ञा दी थी, उसमें उन्हें बीमारियों को चंगा करना है, मरे हुए को जीवित करना है, अशुद्ध लोगों को शुद्ध करना है और दुष्ट आत्माओं को निकालना है। तो ये सारे जो हिदायत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को दिया है, इसके दो मायने बनता है, या फिर इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले तो इसे हम शारीरिक रूप से हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में लोगों के तकलीफ को दूर हटाने के लिए वो हमारे बीच में प्रकट हुए, और दूसरी बात, इसे हम आत्मिक रूप से भी हमें देखने की आवश्यकता है। तो अब ये सारे बातें मनुष्य की आत्माओं में यीशु के द्वारा किए गए परिवर्तन का वर्णन करते हैं ना। जब लोगों के शारीरिक तकलीफ को दूर करते हैं और आत्मिक रूप से भी लोगों को मजबूत करते हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरह लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होते हुए लोगों का जीवन में हम परिवर्तन होते हुए देख पाते हैं। अब इन बातों को हम जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को दी है, उसमें हम देख पाते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह आज्ञा दी कि बीमारियों को चंगा करे, मरे हुए को जिलाए, कोढ़ियों को शुद्ध करे और दुष्ट आत्माओं को निकाले। तो यहाँ पर सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बीमारियों को चंगा करे। जब हम बीमार कहते हैं तो इसे ग्रीक शब्दों में एस्थलीन कहा जाता है, जिसका मतलब है कमजोर। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में प्रकट हुए, उन्होंने कमजोर लोगों को मजबूत किया। जिनकी इच्छा शक्ति टूट चुकी थी, उन्हें मजबूत किया। कहा जाता है कि वह कमजोर प्रतिरोध का समर्थन करता है ना। जैसे कि जीवन में बहुत सारे लोग टूट चुके होते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु हौसला देते हैं, उन्हें अंदर से मजबूत करते हैं। तो बीमारियों को ठीक करने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि वो बाहर की जो लोगों की कमजोरी है उन सभी को सिर्फ वो ठीक करते हैं। जब तक लोग अंदर से ठीक नहीं होते हैं, वो बाहर से कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। भले ही बाहर की जो बीमारी है वो तो ठीक हो जाए, लेकिन इंसान जो अंदर से बीमार है, वो जब तक ठीक ना हो तब तक वो इंसान कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेले को यह आज्ञा दे रहे हैं कि बीमारियों को चंगा करें। मैं उदाहरण के रूप में एक बातें कहना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान बीमार है और लाचार है और बिस्तर में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। वो कोशिश नहीं करना चाहता है ना, वो खड़ा नहीं होना चाहता है। मान लीजिए कोई इंसान अपने आप को कह दे कि मैं बीमार हूँ और अपने आप को बिल्कुल लाचार हालत में मतलब वो छोड़ दे और उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाए। आप उन्हें जितना भी ट्रीटमेंट दीजिए, जितना भी दवाई पानी दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लोग अपनी बीमारी के ऊपर तभी जीत पाता है ना, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। अगर किसी की इच्छा शक्ति टूट चुकी है तो वो जितना भी दवाई दे, उसको जितना भी ट्रीटमेंट दे, वो सफल नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कोई बीमार है, बिस्तर में पड़ा है, वो कोशिश नहीं करता है और वो दवाई नहीं खाता है, वो खाना नहीं खाता है, अपने पाँव में खड़े होने के लिए कोशिश नहीं करता है, बस अपने आप को ये लाचार अवस्था में छोड़ देता है। ये क्या दिखाता है? उसका इच्छा शक्ति खत्म हो चुका है। और उस व्यक्ति को आप जैसा भी ट्रीटमेंट दो, कोई फायदा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बीमारियों को चंगा करने का मतलब है लोगों के जो आत्मिक बीमारी है, जो अंदर से जिनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, उस विषय में कहा है। तो भाई और बहनों, आप और हम भी एक विश्वासी होने के नाते हमें सिर्फ लोगों की बाहरी बीमारी पर ध्यान नहीं देना है, पहले हमें उनकी अंदर की बीमारियों पर ध्यान देना है। उनकी अंदर की कमजोरी जो है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। हमें उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, तभी वो उसके बाहर की जो बीमारी है उससे वो लड़ पाएंगे ना, और अपने पांव पे खड़े हो पाएंगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को ये कहा था कि मरे हुए को जिलाओ। अब इसके मायने हम किस तरह समझेंगे कि भाई और बहनों, आज के दिन में बहुत सारे लोग पाप के दलदल में फंस के मर चुके हैं, यानी कि वे लोग आत्मिक रूप से मर चुके हैं। यहाँ पर शारीरिक रूप से उसको जीवित करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बिल्कुल आशाहीन, होपलेस, मतलब उनको नहीं लगता है कि अब वो वापस लौट पाएंगे। उन्होंने अपने आप को त्याग चुका है ना,
उनको नहीं लगता है कि अब उनसे कुछ भी हो पाएगा, उनको नहीं लगता है कि वो अब आगे वापस लौट सकेगा। वो बिल्कुल आशाहीन हो चुका है। ना तो उसको कोई अच्छाई दिखाई देता है, ना तो उसको कुछ सुनाई देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में प्रकट हुए हैं ताकि हमें अच्छाई में पुनरुत्थान कर सके ना। वो ऐसे लोगों को वो पूर्ण जीवित करना चाहते हैं जो लोग बिल्कुल आशाहीन हैं, जिनको नहीं लगता है कि अब उनसे कुछ हो पाएगा, या फिर जिनको लगता है कि वो कभी और वापस लौट नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को, उनकी आशा को फिर से पुनरुत्थान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में आए हैं। तो जो लोग आत्मिक रूप से मर चुके हैं उन्हें जीवित करने के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को बोलते हैं कि कोड़ियों को शुद्ध करें। हम सब जानते हैं कोड़ी यानी कि लीपर्स, जिसे अशुद्ध माना जाता है ना, जिनके द्वारा दूसरों को संक्रमित होने की संभावना है। और इनके विषय में लेवी व्यवस्था 13 अध्याय में हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ साफ साफ बातें लिखी गई है, जैसे कि मैं इन वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। लेवी व्यवस्था 13 अध्याय 46 पद, जितने दिन तक वह वेदी उसमें रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। लेवी व्यवस्था 13 अध्याय। यहाँ पर हम इन वचनों में हम साफ साफ देख सकते हैं कि क्या कहा गया है कि जितने दिन तक वह वेदी उसमें रहे, यानी कि जब तक वो व्यक्ति कोढ़ जैसे बीमार से अशुद्ध रहेगा तब तक उसे अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए वह अकेला रहा करे, यानी कि आइसोलेशन ना, उन्हें लोगों से दूर रहना पड़ेगा ना। और उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो, यानी कि शहर के बाहर। तो आमतौर पर हम उस जमाने में देखते थे कि जो कोढ़ से ग्रसित लोग शहर के बाहर टेंट बनाकर वहां पर रहा करते थे, और उन्हें अशुद्ध माना जाता था और कोई उनके करीब नहीं जाते थे। तो ये बहुत ही पीड़ादायक बीमारी है ना। तो कोढ़ बीमार, हम सब जानते हैं कोढ़ किस तरह का बीमार है ना। ये बीमार एक से लेकर दूसरे में फैलती है ना, संक्रमित होते हैं। और एक प्रकार से स्किन डिजीज है, जो हमारे बाहर के जो चमड़े होते हैं इस पर ये बीमार होती है ना आमतौर पर, और ये बाहर से बिल्कुल दिखाई देता है और बहुत घिनौना होता है एक प्रकार से। तो ये बहुत दुख की बात है कि लोग जब इस प्रकार के बीमार से ग्रसित होते हैं तो उनका जीवन बहुत ही दुखदायक होता है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह आदेश देते हैं कि कोढ़ियों को शुद्ध करें। तो इसको हम किस तरह यहाँ पर समझे? एक आदमी अपने जीवन को पाप से दाग सकता है। वह अपने मन, अपने दिल, अपने शरीर को अपने पाप के परिणामों से दूषित कर सकता है। उसके वचन, उसके कर्म, उसका प्रभाव इतना दूषित हो सकता है कि वह किसी के भी संपर्क में आता है उन सब पर उसका अशुद्ध प्रभाव हो जाता है। यीशु मसीह उस आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं जिसने स्वयं को पाप से दाग दिया है। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम तो उस कोढ़ी के विषय में बात करते हैं जिनका कोढ़ बीमार बाहर से दिखाई देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जैसे अपने चेले को कहते हैं कि कोढ़ियों को शुद्ध करें। तो ये कोढ़ बीमार तो एक प्रकार से लोगों के बाहरी परत पर ही दिखाई देता है। लोग आज ऐसे आत्मिक कोढ़ से ग्रसित है, जैसे कि चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, ऐसे हर प्रकार के, बेशक ये बाहर से दिखाई नहीं देता है। लोग आत्मिक तौर पे कोढ़ बीमार से ग्रसित है और लोग इस कोढ़ के वजह से अशुद्ध हो चुके हैं। लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। लोग बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आत्मिक तौर से जो कोढ़ बीमार है इससे कैसे निकले। ये कैसे हो सकता है कि उसकी आत्मिक तौर से ये जो कोढ़ बीमार है दूसरों को संक्रमित कर सके। मान लीजिए अगर वो शराब पीता है और उसको शराब पीने की आदत पड़ चुकी है, वो शराबी है, और ये भी एक आत्मिक रूप से उसको दाग लग चुका है। आत्मिक दाग मतलब बाहर का दाग नहीं, बल्कि आत्मा के दाग लग चुका है ना। वो दागी है, उस पर भी ये दाग लग चुका है।
वो एक ऐसा आत्मिक कोढ़ बीमार है जिससे वो ग्रसित है। अब कोई भी इंसान उसके संगत में रहेगा तो वो व्यक्ति भी शराबी बन सकता है। मान लीजिए कोई इंसान जुआरी है, वो जुआ खेलता है, ये भी आत्मिक तौर से आत्मिक कोढ़ बीमार से ग्रसित है, यानी कि ये जुआ खेलने का उसे आदत पड़ चुकी है। अब कोई इसके संपर्क में आता है तो उसको भी पूरी संभावना है कि वो भी संक्रमित हो जाए और वो भी उसके साथ उसी की तरह जुआरी बन जाए। तो ये एक भयानक रोग है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से ये सारे लोग भी ये भी आत्मिक रूप से कोढ़ बीमार से ग्रसित है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही बात अपने चेले को भी आज्ञा दे रहे हैं कि बल्कि इससे भी गहराई ना, जो आत्मिक रूप से कोढ़ बीमार है उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम आज चारों तरफ देखते हैं कि लोग ये आत्मिक तौर से बिल्कुल कोढ़ बीमार की तरह ग्रसित है ना। कोई व्यभिचार से ग्रसित है, कोई जुआ खेलने की आदत से ग्रसित है, कोई झूठ बोलने की आदत से ग्रसित है, किसी न किसी प्रकार का दाग उसको लग चुका है और इनसे हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को यही आज्ञा दी है कि ऐसे लोगों के पास जाओ और उनकी जो कोढ़ है, जो अशुद्धता है उनमें, या आत्मिक रूप के जो कोढ़ बीमार है उनसे उन्हें शुद्ध करें। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आखिर में कहते हैं कि अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं को निकाले। तो भाई और बहनों, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित इंसान पूरे दुष्टता के अधीन में हो जाते हैं ना, वो स्वयं को काबू में नहीं कर सकते हैं ना? और उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो उसको संचालित करता है। उसमें हम हर प्रकार के दुष्ट आदत को हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, हम इन बातों को इस तरह समझ सकते हैं, यीशु न केवल पाप को रद्द करने के लिए हमारे बीच में प्रकट हुए हैं, बल्कि रद्द किए गए पाप की शक्ति को भी तोड़ने के लिए वो हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। तो यीशु मसीह पाप की गुलामी में फंसे हुए लोगों को परमेश्वर की उद्धार की शक्ति के करीब लाती है। तो भाई और बहनों, जब कोई इंसान दुष्ट आत्मा से ग्रसित होता है तो वो इंसान का व्यवहार कैसा होता है ना, हम सब ने देखे होंगे। वो अजीब व्यवहार करते हैं ना, वो हर प्रकार की बुराई काम करते हैं, वो गंदी बातें बोलते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं। उनकी हरकत बहुत ही घिनौना होता है ना, जो आम समाज में, आम लोगों के बीच में वो स्वीकार्य नहीं होते हैं। तो हमको पता चलता है कि ऐसे लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित, हम देख पाते हैं कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दुष्ट काम करते हैं, है ना, या फिर लोगों में बहुत प्रकार के बुरे आदत होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सामान्य बात है, झूठ बोलना, किसी को भला बुरा करना, है ना, या फिर कुछ गलत हरकत करना। हमें लगता है कि वो बुरा इंसान है या फिर उसमें ये बुरी आदत है, बस इतने में हम इन बातों को रख देते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में देखेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बातें कह रहे हैं ना, कि अपने चेले को कि दुष्ट आत्मा को निकाले। देखिए, आज ये दुष्ट आत्मा, उससे कोई अछूत नहीं है। ये दुष्टता हम हर इंसान में दिखाई देता है। देखिए, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को ठगना, ये छोटी छोटी बात हमको लगता है, लेकिन ये कहाँ से आई? ये तो दुष्टता ही है तो ना, ये दुष्ट आत्मा से आई हुई दुष्ट आत्मा की ये संकेत है। इसलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत आसानी से वो झूठ बोल देते हैं। छोटा मोटा झूठ बोलना उनको झूठ बोलने का जैसा लगता ही नहीं है। छोटी मोटी चोरी को वो चोरी नहीं समझते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल अगर हम देखेंगे तो छोटा चोरी ही सही, छोटा मोटा झूठ बोलना ही सही, ये सारे तो दुष्ट काम ही तो है ना। ये दुष्ट काम, ये जो हमारे अंदर ये स्वभाव है, ये दुष्ट आत्मा की उपज ही तो है ना, उसकी शक्ति है जो आज भी हमारे अंदर प्रकट है, जो आज भी हमारे अंदर है। और इससे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो झूठ बोले या किसी भी प्रकार के बुरा काम करे, लेकिन वो इतना मजबूर होते हैं कि वो रोक ही नहीं पाते अपने आप को झूठ बोलना या किसी को बेवचार नजरिए से देखना, है ना, या फिर चोरी करना। इन चीजों को वो रोक ही नहीं पाते हैं। हमारे विश्वासी भाई बहन को बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जब संगति में आते हैं तो वो पूरा ध्यान लगाते हैं और वो अपने आप को बिल्कुल मतलब जब संगति से जाते समय वो अपने आप को ये बिल्कुल निश्चित कर लेते हैं कि आगे से वो कभी भी बुरा काम नहीं करें। लेकिन 2 दिन भी उस अपने बातों पर वो कायम नहीं रह सकता है ना। वो अपने आप को चोरी करने से रोक नहीं पाता है, झूठ बोलने से रोक नहीं पाता है। उनके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन नहीं है। ये दिखाता है कि वो व्यक्ति आज भी उस दुष्ट आत्मा के प्रकोप के अंदर है ना। ये दिखाता है कि आज भी वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा के प्रकोप के अधीन में है और आज भी उसे उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। तो यही चीज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि बीमारियों को चंगा करो। तो ये बीमारी सिर्फ हमारी बाहर की शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक बीमारी, जिनमें अब कोई होप नहीं है, जिनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको अंदर से मजबूत करना। और जो लोग मर चुके हैं उनको जिलाओ कहा गया है। ये मरे हुए लोग वास्तव में लोग जो मर चुके हैं उनके विषय में नहीं कहा गया है, बल्कि जो आत्मिक रूप से मर चुके हैं। हर रोज लोग मर रहे हैं उनकी पापों की वजह से। उनको नहीं लगता है कि दोबारा अब उस पाप से वो निकल पाएंगे। ऐसे लोगों को जिलाने के लिए कहते हैं, उनको उस पाप की दलदल से निकालना। ऐसे लोग जो आत्मिक रूप से मरने पर है, ऐसे लोगों को फिर से दोबारा जीवन में वापस लौटाना। यहां पर बोला गया है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को कि कोढ़ियों को शुद्ध करे। ये सिर्फ कोढ़ बीमार से ग्रसित लोगों को शुद्ध नहीं करना है, बल्कि आत्मिक तौर से जो कोढ़ बीमार से ग्रसित है, जो आत्मिक रूप से जिनको दाग लग चुका है ना, ऐसे लोगों को शुद्ध करना। और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दुष्ट आत्माओं को निकालें। आज हम में से बहुत सारे लोग उस दुष्ट आत्मा के प्रकोप के अधीन में हैं। वो बुरी स्वभाव, वो हर प्रकार का बुरा स्वभाव, उससे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं अपने चेले को दी थी, ये जितना दिखता है ना उससे बहुत गहरा है। तो ये रहा हमारे आज की बाइबल अध्ययन। मैं आशा करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से आप सभी को सत्य को समझने में काफी फायदा हुआ होगा। तो भाई और बहनों, अंत में आज के जो मुख्य बिंदु हमारे बाइबल अध्ययन से हमने जो समझा है, उसको मैं कुछ पॉइंट को आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने मना किया था कि वो अन्य जातियों के बीच में ना जाए या सामरियों की शहर में ना जाए, और इसके पीछे ये कारण था कि वे लोग पहले तो तैयार नहीं थे, वे लोग इक्विप नहीं थे ना, वे लोग इतना सज्जित नहीं थे कि अन्य जातियों को प्रचार कर सके। ना तो उनकी कोई बैकग्राउंड थी, ना तो उनका कोई इतनी ज्ञान थी, उनमें इतनी समझ थी, या फिर उनमें कोई ऐसी कला या टेक्निक थी जो वे लोग अच्छी तरीके से और सही तरीके से अन्य जातियों को सुसमाचार सुना सके। तो यही कारण है कि वे लोग सही तरीके से तैयार ना होने की वजह से भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को अन्य जातियों के बीच में नहीं भेजा। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि सुसमाचार को प्रचार करना इतनी आसान बात नहीं है। हम देख पाते हैं कि बहुत समय में हम विश्वासी भाई बहन लोग आत्मविश्वास से भर जाते हैं, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और कहीं से भी किसी को भी हम सुसमाचार बताना शुरू कर देते हैं ना। लेकिन हम यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर जब तक हम तैयार नहीं हैं तो हम सुसमाचार को प्रचार नहीं कर सकते हैं ना। आज के बाइबल अध्ययन के दूसरे मुख्य बिंदु ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को गलील में भेजा। हम सब जानते हैं कि फलस्तीन की जो गलील शहर है, जहाँ के लोग उस समय बहुत ही खुले सोच रखने वाले लोग होते थे ना, और किसी भी प्रकार के सुसमाचार हो या फिर संदेश हो, उसको खुली सोच से वो लोग सुनते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही कारण था कि अपने चेले को वहां भेजा, उस स्थान पे भेजा अपने कार्य को करने के लिए, अपने सुसमाचार को सुनाने के लिए। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर में हमें हमेशा जो सबसे इजीएस्ट ना, सबसे जो आसान लक्ष्य होता है उसको चुनना होता है। और इससे क्या होता है कि हमको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा है, और दूसरी बात हमको निराशा नहीं होती है ना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चांसेस ये है कि हम सफल हो जाए। तो इसी कारण
प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से अपने चेले को उस अभियान में भेजा जहाँ पर सफलता की मतलब संभावना ज़्यादा थी। तीसरी बात हमने ये देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य है वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसको हमने कार्य में तब्दील होते हुए देखा है। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हम बहुत समय पर सिर्फ सुसमाचार को प्रचार करने में ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हम जो मसीह का जो प्रेम होता है ना, जो मसीही होने के नाते से हम लोगों की तकलीफ को एहसास करने में हम विफल हो जाते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम सुसमाचार को सुनाएं, उनको बताएं और हमारा काम खत्म। लेकिन लोग आज कितने तकलीफ में है ना, वो कितने मुसीबत में है, उनकी मन की बात को हम सुनने के तैयार नहीं हैं। तो सिर्फ हम अपनी बातों को सुनाने में ना रहे ना, या फिर शब्दों के कार्य तक ही हम सीमित ना रहे, बल्कि उनके साथ हमारा जो आपसी संबंध है उस पर हम ध्यान केंद्रित करें ना, उनके तकलीफ को हम समझें, उनके जो समस्या को हम एड्रेस करने के लिए कोशिश करें। तभी जाके हमारा सुसमाचार सुनाने का मकसद भी पूरा होता है और ये एक प्रकार से बहुत इफेक्टिव भी होता है ना। जो हम करना चाहते हैं वो उसका नतीजा भी निकाल के आता है और उससे और काफ़ी वो फायदेमंद भी होता है। तो इन सारी बातों को हमने आज के बाइबल अध्ययन से हमने समझा है। ये आज के बाइबल अध्ययन से हमें काफ़ी कुछ समझने में मदद मिली है और मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि आगे भी आप मेरे साथ जुड़ते रहिए और हम बाइबल से संबंधित इन वचनों से और प्रभु यीशु मसीह के कार्य से संबंधित उन सारे रहस्य और सत्य को हम इसी प्रकार हम आगे भी समझेंगे और आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारी आत्मिक उन्नति में जरा सी भी फायदा पहुंचा है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त, अपने भाई बंधु, अपने रिश्तेदार सभी के साथ साझा कर सकते हैं और आगे भी इसी प्रकार हमारे साथ बाइबल अध्ययन में जुड़ते रहिए। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी का आशीष करे। जय मसीह की।